हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम बाय ग्राफिकल मेथड और आज हम इसका 6th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है अ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम शोन इन फिगर, फाइंड ग्राफिकली द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स सिस्टम। तो क्वेश्चन में ये जो डायग्राम दिया है, ये जो फोर्स सिस्टम दिया है, इसमें टोटल 4 फोर्सेस दिए हैं और ये चारों फोर्सेस एक सिंगल पॉइंट से पास हो रहे हैं। इट मींस ये एक कॉन्करेंट कोप्लानर फोर्स सिस्टम है और ये फोर्स सिस्टम का हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा है और ये हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। इट मींस हमें इसको ग्राफ पेज का यूज करके सॉल्व करना है। वैसे कोई भी फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए 2 मेथड होते हैं। पहला होता है एनालिटिकल मेथड और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड माने वो जिसमें आप बुक के ऊपर पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैलकुलेटर का यूज करके सॉल्व करते हैं और ग्राफिकल मेथड माने वो जिसमें आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ग्राफ पेज का यूज करके सॉल्व करते हैं। वैसे इस टाइप के फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट एनालिटिकली कैसे फाइंड आउट करना, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने इसके पहले नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड किए थे। वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, आपको एनालिटिकली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना वो समझ में आ जाएगा। लेकिन आज का ये प्रॉब्लम हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो चलो फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये हमने ग्राफ बुक ले लिया है और इसके लाइनिंग वाले पेज पे हमने गिवन क्वेश्चन को लिख लिया है और लेफ्ट साइड में जो ग्राफ पेज है उसमें हमें इसका सॉल्यूशन यहाँ पे ड्रॉ करना है और रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है ग्राफिकली। तो यहाँ पे ग्राफ पेज में हमें 2 डायग्राम ड्रॉ करना है। पहला है स्पेस डायग्राम और दूसरा है वेक्टर डायग्राम। स्पेस डायग्राम जो ड्रॉ करना है वो बाय यूजिंग एक्चुअल एंगल्स का यूज करके ड्रॉ करना है और वही स्पेस डायग्राम का यूज करके फिर हम वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो चलो स्पेस डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्पेस डायग्राम में हॉरिजॉन्टल फोर्स शो करेंगे। देखो गिवन जो डायग्राम है उसमें एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है 100 न्यूटन का। तो ये हम हॉरिजॉन्टल फोर्स शो करेंगे और यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लिख लेंगे। ये आउटवर्ड जा रहा है तो ये हमने शो किया है। और अब दूसरा फोर्स 30 न्यूटन जो कि 130 डिग्री से इंक्लाइन है, तो प्रोटेक्टर का यूज करके हम 130 डिग्री का एंगल लेंगे। ये देखिए इधर से हम एंगल यहाँ पे मार्क करेंगे 130 डिग्री का और ये जो 30 न्यूटन का जो फोर्स है वो हम ये शो करेंगे। और ये जो ड्रॉ कर रहे हैं स्पेस डायग्राम में, उसमें फोर्सेस का लेंथ आप कितना भी लंबा रखो या छोटा रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको एंगल्स जो है वो एक्चुअल एंगल्स लेना है। तो ये 2 फोर्स शो कर लिए और अब तीसरा फोर्स देखो 40 न्यूटन का फोर्स है जो 30 न्यूटन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने प्रोटेक्टर 30 न्यूटन पे परपेंडिकुलर यहाँ पे हमने एंगल लेंगे। तो ये हमने एंगल ले लिए और अब यहाँ पे फोर्स शो करेंगे 40 न्यूटन का फोर्स जो कि आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट है। तो ये हम शो कर रहे हैं और इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये हम लिख लेंगे। और अब नेक्स्ट फोर्स जो है वो 60 न्यूटन का फोर्स है जो कि 100 न्यूटन के साथ 40 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये हम प्रोटेक्टर उल्टा रखेंगे यहाँ पे और 40 डिग्री का एंगल लेंगे और 60 न्यूटन ये हम यहाँ पे फोर्स शो करेंगे, इसका डायरेक्शन शो करेंगे और इसका मैग्नीट्यूड भी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से ये स्पेस डायग्राम ये हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये देखिए स्पेस डायग्राम बनके तैयार हो चुका है। और अब हम यहाँ पे सेक्शन लेंगे क्योंकि वेक्टर डायग्राम के लिए हमें सेक्शन लेना जरूरी है। तो सेक्शन के लिए हमें बॉयज नोटेशन का यूज करना होता है। तो सेक्शन आप क्लॉकवाइज दो या एंटी क्लॉकवाइज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी स्टार्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हम यहां से स्टार्ट करेंगे। देखो ये हमने ले लिए सेक्शन, दैट इज ए सेक्शन। देन इसके ऊपर ये हम लेंगे बी सेक्शन और ये हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। आप क्लॉकवाइज अगर आप लेंगे तो भी चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने ABCD सेक्शन ले लिए और अब हम वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए स्केल लेना जरूरी है। तो देखो जो फोर्सेस दिए हैं वो उनका मैग्नीट्यूड देखो क्या है, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 60 न्यूटन, 100 न्यूटन ऐसा है। तो हम यहाँ पे स्केल लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 न्यूटन का, ये हमने स्केल ले लिया है। और अब यही स्केल का यूज करके हम यहाँ पे स्पेस डायग्राम का यूज करेंगे और वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ये जो हमने सेक्शन लिए थे ABCD, इसका हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ए सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, दैट इज A to B। देखो A to B बीच में है 100 न्यूटन का फोर्स जो हॉरिजॉन्टली राइट साइड जा रहा है। तो यहां पे हम सबसे पहले ए वेक्टर, ये देखो A से स्टार्ट करना है तो A पॉइंट हमने ले लिया है और 100 न्यूटन माने स्केल के अकॉर्डिंग हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 न्यूटन का 1 सेंटीमीटर है तो 100 न्यूटन का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये देखिए A to B हम यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का एक वेक्टर बनाएंगे। तो ये हम एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे उसके दोनों साइड में नेम दे देंगे AB और बीच में हम यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन शो करेंगे। तो A to B ये देखिए 100 न्यूटन का यहाँ पे हमने वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है 10 सेंटीमीटर का। और अब B to C क्या है, 30 न्यूटन का फोर्स है जो कि इंक्लाइन है और वो 130 डिग्री से इंक्लाइन है। तो ये हमें B to C
यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ करना है। स्केल के अकॉर्डिंग 30 न्यूटन हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और ये 130 डिग्री से इंक्लाइन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। प्रोटेक्टर हम बी पॉइंट पे रखेंगे। ये देखिए, ये हमने प्रोटेक्टर बी पॉइंट पे रखे, और यहाँ पे राइट साइड से हमें एंगल यहाँ पे काउंट करना है, और कितना 130 डिग्री का एंगल हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो ये देखिए, राइट साइड से 130 डिग्री का ये हमने एंगल यहाँ पे मार्क कर लिए, और ये 130 डिग्री के एंगल पे हम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ये हम वेक्टर यहाँ पे शो करेंगे। 30 न्यूटन माने स्केल के अकॉर्डिंग 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 10 न्यूटन का 1 सेंटीमीटर है, तो 30 न्यूटन का 3 सेंटीमीटर। तो ये हम यहाँ पे शो करेंगे। और बी टू सी ऐसा हम यहाँ पे वेक्टर को नाम दे देंगे, और डायरेक्शन भी दे दिए। ए टू बी हो गया, देखो ये था। देन बी टू सी हो गया, देखो ये बी टू सी ये वेक्टर हमने यहाँ पे शो किया है। और अब नेक्स्ट है दैट इज सी टू डी। देखो सी टू डी अगर हम जाएंगे तो बीच में क्या है, 40 न्यूटन है, और वो आउटवर्ड है। तो सी टू डी हमें यहाँ पे आउटवर्ड वेक्टर शो करना है, और वो इंक्लाइन है, कितना 90 डिग्री से इंक्लाइन है, और वो जो एंगल है वो 30 न्यूटन फोर्स के साथ एंगल है। तो सी से हमें 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे ले लेना है। तो हमने प्रोटेक्टर सी पे रखे और 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे ले लिए, और यहाँ पे 40 न्यूटन माने स्केल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो 40 न्यूटन माने स्केल के अकॉर्डिंग 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, ये सी टू डी ये हम 4 सेंटीमीटर का वेक्टर ड्रॉ कर लिए, और यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन जो आउटवर्ड है वो हम यहाँ पे शो करेंगे। तो ए टू बी हो गया, बी टू सी हो गया, सी टू डी हो गया, और अब लास्ट डी टू ए। तो क्या है, डी टू ए बीच में 60 न्यूटन का फोर्स है, और वो यहाँ पे 40 डिग्री से इंक्लाइन है। तो ये हम यहाँ पे एंगल लेंगे, 40 डिग्री का एंगल लेंगे, और उसके लिए हमने प्रोटेक्टर यहाँ पे उल्टा रखे हैं, और ये हम हॉरिजॉन्टली एंगल लेंगे, कितना 40 डिग्री का एंगल। तो ये हमने एंगल ले रहे हैं, और ये एंगल पे हमें 60 न्यूटन का वेक्टर यहाँ पे शो करना है। 60 न्यूटन माने स्केल के अकॉर्डिंग हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये जो 6 सेंटीमीटर का वेक्टर रहेगा वो 60 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हम यहाँ पे 60 न्यूटन इट मीन 6 सेंटीमीटर का वेक्टर ड्रॉ करेंगे, और लास्ट जो पॉइंट रहेगा उसको हम नेम दे देंगे दैट इज ए डैश। तो पहला पॉइंट था ए, और लास्ट पॉइंट ए डैश। तो ये देखिए, ए टू बी 100 न्यूटन का वेक्टर ये हमने बना दिए। देन बी टू सी 30 न्यूटन का वेक्टर, ये देखिए ये हमने बना दिए बी टू सी इंक्लाइंड। देन सी टू डी 40 न्यूटन का वेक्टर आना चाहिए। तो ये देखिए सी टू डी हमने 40 न्यूटन इट मीन 4 सेंटीमीटर का वेक्टर, और लास्ट में डी टू ए डैश 60 न्यूटन इट मीन 6 सेंटीमीटर का वेक्टर आना चाहिए। तो ये हमने बना दिए, और अब हमें क्या करना है, ए और ए डैश को ज्वाइन करना है। पहला पॉइंट ए और लास्ट पॉइंट ए डैश, इसको हम डॉटेडली ज्वाइन करेंगे। ये जो हमने ज्वाइन किया है यही है रिजल्टेंट, और यहां पे हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन शो करना है ए और ए डैश। तो ये जो वेक्टर का डायरेक्शन है उसके अपोजिट में शो करना होता है। तो ये देखिए, हम ये डायरेक्शन यहां पे शो कर लिए, और ये ए डैश रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब हमें यहाँ पे लाइनिंग वाले पेज पे इसका जो भी रिजल्ट है वो हमें लिखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ से हमें क्या क्या रिजल्ट मिला है, तो ग्राफ से हमें ए और ए डैश के बीच में लेंथ इट मींस जो डॉटेड लाइन हमने जो बनाया है उसका लेंथ हमें यहाँ पे मिल रहा है, और उसी से हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलने वाला है। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ लेंथ ऑफ ए डैश। तो ये देखिए, हम ये स्केल से चेक कर रहे हैं, ये लेंथ निकला है 10.5 सेंटीमीटर। तो ये हम लिखेंगे 10.5 सेंटीमीटर का ए डैश के बीच में लेंथ, और अब इसी से हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ये हम लिखेंगे फार्मूला देयरफॉर रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए डैश इनटू स्केल। स्केल से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या स्केल लिए थे, हमने 10 न्यूटन का स्केल लिए थे, तो इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10.5 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 105 न्यूटन का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। और अब हमें रिजल्टेंट का एंगल थीटा यहां पे शो करना है। तो रिजल्टेंट का एंगल थीटा सबसे पहले हम वेक्टर डायग्राम में शो करेंगे। तो ये जो ए डैश है उसमें जो नीचे का पॉइंट ए डैश है वहां से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और वहां पे हम प्रोटेक्टर रख के इसका एंगल क्या है वो हम चेक करेंगे। आप चाहे तो पॉइंट ए में भी चेक कर सकते हैं एंगल हॉरिजॉन्टली, आप चाहे तो ए डैश पे भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम ए डैश पे चेक कर रहे हैं, और हमने ये एंगल को नाम दे दिया है एंगल थीटा। और ये एंगल प्रोटेक्टर से जब आप चेक करेंगे तो इसका एंगल हॉरिजॉन्टली आएगा, 23 डिग्री का एंगल आएगा। तो ये देखिए, हमने ये एंगल चेक कर लिया है, और ये एंगल हम यहाँ पे लाइनिंग वाले पेज में जहां थीटा लिखा है वहां पे हम ये एंगल लिख लेंगे 23 डिग्री का एंगल, और यही हो जाएगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पोजीशन। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 105 न्यूटन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन
और रिजल्टेंट का एंगल 23 डिग्री, रिजल्टेंट का डायरेक्शन, पोजीशन, सब कुछ हमने ये वेक्टर डायग्राम में शो कर लिया है। इस तरह से क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए बाय ग्राफिकल मेथड, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपने ग्राफ बुक में जरूर ड्रॉ करके देख लेना चाहिए। ये था रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम बाय ग्राफिकल मेथड, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6। इसके पहले जो हमने इसके 5 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।